वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड एंड पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने बेशक देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो लाइफ लेसन्स हैं क्या वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपको जितना सिखाना था यूनिवर्स ने क्या वो सिखा चुकी है, क्या आप समझ चुके हैं और क्या आप उस जर्नी पर हैं या उस पाथ पर हैं जहां पर आपको होना चाहिए। और अगर आपको पता है कि आपके लेसन्स हो चुके हैं और आपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो, आप अपने पाथ पर हो, तो क्या सही ढंग से आप अपने जो अपनी ड्यूटी है उसको पूरा कर पा रहे हो या अपनी जर्नी को पूरा कर पा रहे हो या फिर नहीं। अगर ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं तो कहाँ लग रहे हैं, कमी है तो कहाँ पर है। ओके, आज ये हम देखने वाले हैं। और ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में काफी ज्यादा ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि और कितने साइकिल्स चलने हैं और कितने लेसन्स हमें मिलने हैं, क्यों हमारी पर्सनल लाइफ में अभी भी सुधार नहीं हो रहा, जबकि हमें ये लगता है कि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, मतलब जो हमें बताया गया है करने के लिए वो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही। प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना सुधार नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि सुधार है लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। तो रीजन क्या है और क्या हमें लर्न करना है और कितना और हमें देखना है आगे, मतलब क्या क्या साइकिल्स हैं और किस तरीके से ये साइकिल्स आएंगे या किस तरीके से लेसन्स हमें मिलने वाले हैं और हमें किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है, ये कहां पर क्या कमी हो रही है, क्यों काम नहीं बन रहा। तो अब क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में पूछे जाते हैं सवाल, मुझे लगा कि शायद ये कई लोगों के मन में होगा। जो रीडिंग्स ले रहे हैं उनको तो ठीक है, वो पूछ रहे हैं सवाल, और जो रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं तो वो क्या करें। तो मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक लेकर आना चाहिए, तो मैं आज ये टॉपिक लेकर आई हूं। तो आज मैं देखने वाली हूं कि आपके जो लेसन है क्या आप उनको समझ चुके हो या फिर अभी भी आपको आगे भी कुछ समझना है, और अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है और कितना टाइम और लगेगा। हालांकि मैं हमेशा ही अपने रीडिंग्स में बोलती हूँ कि साइकिल्स कभी एंड नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही चलेगी जिंदगी, है ना। ये तो नियम है, जैसे सुबह होती है वैसे रात होती है, तो साइकिल्स तो चलते हैं। लेकिन हाँ, ये हो जाता है कि कुछ पेनफुल साइकिल्स हैं, कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो काफी मुश्किल है हैंडल करना, और कुछ ऐसे होते हैं कि हल्के फुल्के आप आराम से हैंडल कर लेते हैं। तो वो मैं देखने वाली हूँ कि आगे क्या है, अभी जो चल रहा है वैसा ही आगे रहने वाला है या फिर क्या कुछ है और कब तक है। ओके, तो ये रीडिंग देखने के लिए मैंने इस बारी एंजल्स के कार्ड्स भी मैं लेकर आई हूँ। एंजल्स से भी मैं पूछने वाली हूँ और साथ ही साथ आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे भी मैं पूछने वाली हूँ कि भाई आप बताओ कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि उनको अभी क्या करना चाहिए। लाइफ ना गाइज स्कूल के जैसी होती है। मैंने कई बार ये बोला है कि लाइफ बिल्कुल हमारे स्कूल के जैसी है। जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे ना, तो हमें कुछ लेसन्स दिए जाते थे और कुछ समझाया जाता था, फिर एग्जाम्स होते थे, और अगर हम वो लेसन समझ लेते हैं और एग्जाम अपना क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो क्लास थी उसमें चले जाते थे, राइट। और जो बच्चे नहीं कर पाए उनको उसी क्लास में रहना होता था। क्यों? क्योंकि उनको समझना है, अगर उनको आगे का क्लास में भेज भी देंगे तो वो उसको कवर नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। हालांकि आजकल मैं देखती हूँ कुछ स्कूलों में ये होता है कि बच्चा क्लियर नहीं भी कर पाता है तो आगे की क्लास में भेज देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हमारी जो मदर यूनिवर्स है वो तो हमारी मदर है, राइट। मदर यूनिवर्स में बोल रही हूँ, तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगी। तो अगर हम कोई लेसन नहीं समझते हैं तो वो बार बार हमें समझाती हैं, इसीलिए रिपीटेशन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप रिलेशनशिप में जाते हो, एक नहीं चलता, फिर दूसरे में जाते हो, फिर वो भी नहीं चलता, या आपने बिजनेस किया तो वो नहीं चला, फिर आपने दूसरा किया वो भी नहीं चला, तो रिपीटेशन सा होता है, राइट। तो हमारे मन में क्या चीजें आ जाती है, क्या बातें आ जाती है, हमारी डेस्टिनी खराब है, हमारी किस्मत खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअली हमें कुछ समझाया जाता है, और जब तक हम वो समझते नहीं है तब तक वो चीजें बार बार होती रहती है, क्योंकि नियम यही है, जब आप वो समझ जाओगे तभी आपको नेक्स्ट के अगली जो कक्षा है उसमें भेजा जाएगा। अगर आपको पहले भेज दिया जाता है तो वो आपके लिए गलत है, राइट। तो यही आज हम देखने वाले हैं, काफी कुछ है। तो इस रीडिंग को शुरू करने के लिए मैंने इतना सब कुछ इसलिए बोला क्योंकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये जो रीडिंग हो रही है वो है क्या, राइट। हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि इंट्रो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं समझा देती हूँ
ताकि जब मैं रीडिंग करूं तो आप उसको बेहतर तरीके से अपने हिसाब से उसको समझ सको, है ना। तो ये रीडिंग की शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट करो इंट्यूटिवली। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये रहा ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये रहा द सन, और ये रहा मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आराम से इन पर मेडिटेट कर सकते हो। महसूस करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी इंटेंस लग रही है आपको खुद ही। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम करते हो, मेडिटेशन करते हो रेगुलरली एंड योगा वगैरह कर रहे हो, तो आप बड़ी आसानी से एक सिलेक्ट कर लोगे कार्ड खुद के लिए। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा हो जाता है कि यहाँ भी आपके लिए मैसेजेस हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। जनरल रीडिंग है ना, तो डिवाइड हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक कार्ड्स अगर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यस। और उनके लिए जिनको लगता है कि उनकी इंट्यूशन बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, या उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, या स्पिरिचुअल जर्नी पर अभी अभी आए हैं और बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं कि किस तरीके से इंट्यूशन का यूज करना है, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नए हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगी, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मेडिटेशन योगा नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए है ये। अगर आप काम करो अपनी इंट्यूशन पर तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कई बार देखा है, इस फैमिली के मेंबर्स हैं जो कई महीनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उसके बाद भी मुझे पूछते हैं कमेंट में कि हम ग्रुप सिलेक्शन पर जाएं या फिर इंट्यूशन से चूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि अभी इतना टाइम होने के बाद तो आप इतने इवॉल्व हो चुके हो कि आपको समझना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है ना। जो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन मैं रखती हूँ वो उनके लिए रखती हूँ जिन्होंने कभी इंट्यूशन पर काम किया ही नहीं, बट मैसेजेस तो उनको चाहिए ना, शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना। तो वो यहां से शुरुआत करते हैं और उसके बाद जब मैं उनको बोलती हूँ कि आज से मेडिटेशन करना है, तो फिर उनको करना है। ओके, ये नहीं कि उसी पर डिपेंड हो जाओ। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको समय समय पर अपनी इंट्यूशन की ही सुननी पड़ेगी। आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आप निर्भर रहोगे फिर आउटकम वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, ओके। तो एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें, वरना प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में हो या फीमेल कैटेगरी में तभी देख सकते हो। किसी भी कैटेगरी में आते हो आप देख सकते हो रीडिंग। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, हीलिंग एनर्जी आपको यहाँ से मिलेगी, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी आपको मिलेंगे। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करूं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि छूट भी मेरे से जाता है क्योंकि काम बहुत है, कभी मिस हो जाता है। तो हो सकता है तुरंत आपको रिप्लाई ना मिले, बट बाद में आपको मिलेगा। ओके, और इसके बाद भी अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, मेडिटेशन ग्रुप है ओम साई राम करके, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मेडिटेशन सीख सकते हो, वहां पर जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हो। एक दूसरे से सभी लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, रेमेडीज अपनी शेयर करते हैं, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है वहां पर। ओके, तो अगर आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए, कितने लेसन आपको समझने हैं, क्या कुछ आपने समझा है, जर्नी पर कहां पर हो, कितना और टाइम लगना है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है क्यों हैं। ओके, सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। मैं इसको ऐसे यहाँ, ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, Ten of Swords. Three of Swords.
डेथ। ओह, ओके गाइज, तो मैं सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ। पहले तो हैंगमैन है बॉटम ऑफ द डेक, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद नहीं है शफलिंग, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। Okay. Trust in higher forces. Connect with your emotions. Okay. Move in a new direction. All right. तो इसके बाद क्या है एंजल्स, अगर ये करते हैं तो क्या है आगे? मिल्क एंड हनी। ओके, नॉट फॉर यू, नंबर 6, एंड यहाँ पर है यांग। ओके, एक सवाल और है मेरा, okay. 5 of Swords. सो ये रहे आपके कार्ड्स, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है यहाँ पर। ओके, तो जिन्होंने चूज किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है क्या? या फिर आप जेमिनाई हो, राशि में जेमिनाई हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। हो सकता है राशियां ये ना हो, कोई और राशि हो, लेकिन वो मुझे मैसेजेस मिले तो मैंने आपको दिए, ठीक है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, रीडिंग आपकी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दिखता है कि धोखे बहुत मिले हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, बहुत धोखे मिले हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, और धोखे भी ऐसे मिले हैं जिनके चलते मतलब क्या हो जाता है ना कि जैसे किसी से थोड़ी बहुत जान पहचान है, अगर वो हमें धोखा दे दे तो दुख होता है बेशक, लेकिन इतना नहीं होता कि हमें ये लगे कि अब हम जीना ही नहीं चाहते, सारी आशाएं खत्म। लेकिन जब अपना कोई धोखा दे दे, जिससे हमने बहुत प्यार किया हो, या अपने फैमिली का कोई मेंबर हो, या अपना रिलेटिव, या अपना बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो धोखा दे दे तो आपको पता है कैसा लगता है। आपको तो पता ही होगा, आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ये तो आप ही के कार्ड्स हैं, राइट। फिर हमें लगता है कि अब तो लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, मतलब जिसको हमने सबसे ज्यादा अपना माना उसी ने हमें धोखा दे दिया, उसी ने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, तकलीफ दी, मैनिपुलेट किया, और जितना बुरा कर सकते थे किया गया उनकी तरफ से। कई बार ऐसा भी होता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें पता होता है कि ये जिसको हम प्यार कर रहे हैं, जिसको हम अपना मान रहे हैं, वो हमारे लिए उतना लॉयल नहीं है, और शायद ये चेंज हो जाए, अभी नहीं है, लेकिन हम जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सेवा कर रहे हैं और जितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कल को चेंज हो जाए, और
लोग कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कुछ भी बदल सकता है, और अगर आप ईमानदार हो किसी के लिए तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, और ये सब कुछ। तो उस एक आशा में हम लगे रहते हैं, मतलब अपना 100% दिया, 200% दिया कि चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, लेकिन नहीं हुआ, सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। तो कुछ इस तरीके की चीजें आई थिंक हुई हैं आपके साथ, जहां तक मैं देख पा रही हूं। सो काफी ज्यादा डिटैच्ड हैं आप, दूसरों से होंगे वो तो होंगे, आप खुद के साथ हैं। खुद के लिए जो प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं है। या तो अब या तो ये चीज आपको पता होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स। जब हमारा हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो तो कई बार तो ये हमें पता होता है कि हाँ ये ब्लॉक्ड है, मतलब हम किसी से बात नहीं कर पा रहे, या किसी को प्यार नहीं कर पा रहे, या किसी को प्यार करने नहीं दे रहे, तो ये हमारे साथ कुछ दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि जब उनका हर्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो उनको पता ही नहीं होता, वो धीरे धीरे डिटैच होते हैं लोगों से, और वो ये समझते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं ये हम सही कर रहे हैं, मतलब किसी से बात नहीं करना, किसी से प्यार नहीं करना, किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना, ओके, ये सही है, ये समझदारी है, होशियारी है। तो ये दिखता है यहाँ पर। या तो आपको ये पता है और आप तकलीफ में ही डिटैच्ड हो खुद से और दूसरों से, या फिर आप अनजाने में डिटैच्ड हो, लेकिन डिटैचमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। अब क्योंकि एंडिंग्स हुई हैं, और वो भी इस तरीके से हुई हैं जिस तरीके से आपके कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, देन डेथ। तो जैसे ना एक एक करके आपको जख्म मिले, पहला मिला, और उसके बाद फिर दूसरा और मिला, पहला वाला ही ठीक नहीं हुआ, दूसरा और मिल गया, फिर तीसरे में तो खत्म ही समझो सब कुछ। तो इस तरीके की चीजें हुई हैं, या फिर या तो ये पास्ट है, या फिर ये हो रहा है, चल रहा है आपके साथ में। सो यहाँ पर जो हम चेक करने वाले थे कि ये लेसन आपको जो मिल रहे हैं ये आगे भी मिलने वाले हैं, या फिर क्या है, आगे नहीं है, ये आपका लास्ट ही था। वैसे जो भी था, ये जो एंडिंग हुई है ना, ये लास्ट ही है, इसके बाद कोई आपको समझने का नहीं है लेसन। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी वजह से जो आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में आ गए हो ना, वो आपको नहीं रखनी है, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ये जो भी धोखे हुए, जो भी लोगों ने आपको तकलीफ दी, ये जितना होना था, आई थिंक ये अभी से नहीं है, बचपन से है। शायद 50 to 60% लोगों के लिए ऐसा है कि ये बचपन से है। ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद हुआ, जैसे 20 के हो गए या 25 के हो गए उसके बाद में, ऐसा नहीं, मुझे लगता है बचपन से है। बाकियों के लिए हो सकता है कि इस एज के बाद हुआ हो। बट ये जो लेसन था, ये यहाँ पर जो डेथ का कार्ड आया है, बेशक वो एंडिंग्स ही दिखा रहा है, तो ये लास्ट ही था। जो भी था, आपकी मैरिड लाइफ की एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है किसी के साथ में, या किसी के साथ में बिजनेस आप कर रहे थे वो नहीं चला, ये लास्ट है। इसके बाद अब कुछ ऐसा नहीं है। ये बहुत पेनफुल है, ये दर्द बहुत हो गया, और आपने इसको झेल भी लिया। एंड सच में तारीफ के काबिल है, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द सहना इतना आसान नहीं होता, बट आपने हैंडल कर लिया है, दिख रहा है मुझे। और काफी ज्यादा आप मजबूत हैं, लेकिन डिटैच्ड हैं। ओके, तो ये डिटैचमेंट की जो एनर्जी है, इसमें आपको नहीं रहना, कि यूनिवर्स हमें वो नहीं सिखाती। ओके, जब हमें धोखे मिलते हैं, जब कुछ हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ भी गलत होता है, तो यूनिवर्स हमें सिर्फ ये बोलती है कि इससे सीख ले लो। जैसे आपको, अगर आपने किसी से प्यार किया और सामने से आपको धोखा मिल गया, तो यूनिवर्स ये नहीं कहती कि आप वापस से किसी से प्यार ही नहीं करो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे, ये बिल्कुल वैसा ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मिल्क हम नहीं पी सकते, क्योंकि मिल्क जब भी हम लेते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है कोई ना कोई, या फिर एप्पल्स, या फिर इस तरीके की और भी कुछ खाने पीने की चीजें हैं जो जरूरी है हमारे लिए, लेकिन अगर हम उनको खाते हैं, उनको लेते हैं अपनी डाइट में, तो दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं हम फिर? लेना तो हमें वो है ही, लेकिन तरीका बदल लेते हैं। इतना ले रहे हैं तो इतना लेने लग जाएंगे, या फिर जो विटामिन हमें चाहिए उससे, वो हम दूसरे तरीके से लेते हैं, बट हमें चाहिए, हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर हम खाने में दाल चावल रोटी सब्जी ये खाते हैं तो वो हमें पूरा लेना होता है। अगर हम उसमें से कुछ भी कम करेंगे तो उसी की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी, राइट? तो प्यार भी वैसा ही है। प्यार अगर है तो वो है, मतलब हमारे लिए है, हमें चाहिए, वो हमारी जरूरत है, ठीक है?
क्योंकि हम खुद को खुश महसूस करते हैं अगर हमारी लाइफ में लव हो तो यहाँ पर यूनिवर्स वही आपसे कह रही है कि वो तो हमें चाहिए ही होगा, और अगर यूनिवर्स आपको प्यार दे रही है तो प्यार आपको लेना भी है। लेकिन पहले क्योंकि आपको धोखा मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलोगे कि प्यार मैंने करना ही नहीं है या शादी मैंने करनी नहीं है। नहीं, करना क्या है कि जो पहले गलतियां हुई थी वो नहीं करनी है। ऑलराइट, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखता है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हो सकता है उनकी आदत कुछ ऐसी हो कि जब वो किसी से मिलते हों, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, सोशल मीडिया पर कहीं पर मिले, या पहली बार में ही प्यार में पड़ गए, या फिर किसी को सपने में देखने लग गए और उसके बारे में सब कुछ अच्छा सोच लिया कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छी आदत का है और लाइफ इसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं है और पूरी लाइफ डिसाइड कर ली कि इसके साथ में लाइफ ऐसी होगी। देन आगे जब पता चला तो तो हो सकता है यही रिपीट करते रहते हो आप। वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, आप ऐसे ही पार्टनर्स को चूज करते हो, या कोई जॉब आपने सिलेक्ट करी कि ये वाली जॉब आपने करनी है, इस कंपनी में करनी है, तो उसी को पकड़कर बैठ गए, दूसरा करना ही नहीं है, और फिर उस तरीके की जब जॉब करी या उस कंपनी में करी तो फिर प्रॉब्लम्स हुई। तो कुछ तो रिपीट होता रहता है। तो क्या करना है, जब भी ये लेसन मिले, जब भी आपको हर्ट किया गया, क्या गलतियां आपने करी? गलती ये है कि किसी पर भरोसा बहुत जल्दी कर लिया, या किसी के बारे में जाना समझा नहीं और प्यार कर लिया, या फिर जॉब करनी है तो जिद पकड़ ली कि यही वाली जॉब करनी है। ठीक है, ये गलतियां हैं, तो उन गलतियों को सुधारो। ऐसा नहीं है कि जॉब करते हैं, माहौल अच्छा नहीं मिलता तो अब हम जॉब ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। या बिजनेस किया तो बिजनेस हमारा नहीं चल रहा तो हम बिजनेस ही करना छोड़ देंगे, राइट? या फिर प्यार किया तो धोखा मिला तो अब हम प्यार ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। करना है लेकिन गलतियों से सीखना है। ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि ये लेसन हालांकि आखिर ही था, बट आपको जो समझाया गया है वो आपने कितना समझा है। ओके, आपको समझाया ये गया कि आपको गलतियां नहीं करनी है। जो गलतियां आप पहले कर रहे थे ना, अगर वो नहीं करोगे तो आगे की जो जिंदगी है उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आया है मिल्क एंड हनी, नॉट फॉर यू यांग। यहां पर बोला गया है जहां पर एक्शन लेने की जरूरत है वहां पर एक्शन लो, देरी मत करो, क्योंकि हो सकता है कई बार देरी की वजह से आपके हाथों से अपॉर्चुनिटी चली गई हो। और जहां पर आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है और धैर्य रखने की जरूरत है वहां पर धैर्य रखो, मैच्योरिटी दिखाओ। ठीक है, उसके बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको, और ये मिलेगा। मिल्क एंड हनी का कार्ड आपके लिए आया है, एंड 2 ऑफ कप्स आपके लिए आया है, और यहां पर आया है फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड क्या बताता है? सरेंडर। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद अगर सही तरीके से आप अपनी एनर्जी को, अपने एक्सपीरियंस को सही जगह पर लगाते हो तो आउटकम ये रहेगा। ठीक है, और यहां पर यह भी बोला गया है कि अब स्टक मत रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि स्टक रहने का कोई फायदा नहीं है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको वही बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो एंजल्स की तरफ से कार्ड आया है वो भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अब आपको लेट गो करना है जो भी हुआ पास्ट का उसको, एंड अब आगे बढ़ना है। जो सीख आपने ली है उसको लेकर आगे चलना है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा आउटकम आपको मिले तो। ठीक है, ठीक है। ये 2 ऑफ कप्स का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सनल लाइफ को दिखा रहा है, नहीं, ये प्रोफेशनल लाइफ को भी दिखाता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो वहां के लिए भी है ये। ओके, पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव कार्ड की तरह लो। इस तरीके से मत लो कि हाँ पार्टनर मिलेगा या शादी होगा या फिर सोलमेट मिल जाएगा, ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, नहीं, वैसे नहीं लो। इसको एक पॉजिटिव कार्ड की तरह लो। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी की तरह लो, यानी कि पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में अगर आप ये सीख लेकर आगे काम करते हो। लेसन कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इससे सीख लेकर चेंजेस नहीं लाते हो अपने जीवन में तो जहां पर हो ना वहीं पर रह जाओगे। ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि बार बार अब ये साइकिल रिपीट होगा, अब नहीं होगा साइकिल रिपीट, लेकिन जहां पर हो वहीं रह जाओगे। ये हमें स्टक नहीं रहना ना, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है। अगर आप इस तरफ काम करते हो तो बहुत ही जल्दी आपको सुधार दिखेगा। विद इन 2 मंथ्स आप देखोगे कि चेंजेस आने लग गए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और एक चीज जो आपके लिए नहीं है उसको लेकर आई थिंक आपको समझ आ जाता होगा, आपकी इंट्यूशन बता देती होगी, क्योंकि कार्ड्स तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप शायद मजबूर हो जाते हो, आपको पता भी लग जाता है कि ये व्यक्ति या ये काम सही नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्या है
आपको या तो इमोशनली लोग ब्लैकमेल करते हैं या फिर आपके साथ में वो है, होता है ना एहसान वाली चीज कि अरे इसने मेरे लिए किया था तो अब मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। वो सही है, किसी ने आपके लिए किया है, आप भी उसके लिए कर दो, लेकिन जिंदगी भर आप टॉर्चर होते रहो तो ये तो गलत है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आपको लिमिट्स बनानी है अपनी। ठीक है, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड द सन नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके क्या लाइफ लेसन्स हैं। जितने मिलने थे मिल चुके हैं या फिर अभी और भी है बहुत कुछ सीखना समझना। Magician, very nice. Judgment, okay. Ten of Cups, अरे भाई सारे लेसन्स हो गए, सब कुछ हो गया है, हैप्पी हैप्पी लाइफ है आगे। और मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं वैसे। सब कुछ तो सेट है, सब कुछ तो इतना सुंदर है। आई थिंक इसीलिए देख रहे हो क्योंकि चलो दी को सुनकर आते हैं और हाँ कंफर्म कर लेते हैं कि सही है या फिर नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी है और आपको इसी एनर्जी में रहना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है। और अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मैं आई थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आपको सब पता ही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। सब कुछ आपको समझ आता है अभी और बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हो। यस, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है। अच्छा जी, द हाई प्रीस्टेस, तो इनर वर्क चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए, यही सिखाती हूं मैं सभी लोगों को। और इतने सुंदर कार्ड्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। द सन का कार्ड इसीलिए आई थिंक आपने चूज किया है क्योंकि एनर्जी ही आपकी ऐसी होगी, इतनी पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है यही कार्ड आपको अट्रैक्ट करेगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, तो हो सकता है अभी अभी आपने उनको पूजना शुरू किया हो, जैसे उनके लिए दान वगैरह करते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं उनके नाम से, तो वो आपने किया हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, और इसी तरीके से करना है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आई थिंक आपने अभी अभी सीखा है या फिर बहुत पहले से सीखा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अब आपको मिल रहे हैं। जो हम कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग पर ही हमारे काम पूरे होते हैं, ये सब कुछ, तो आई थिंक डिवाइन टाइमिंग है अभी। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना एंड मई, जून, ये जो महीने हैं, जुलाई तक का तो बहुत बहुत अच्छा पीरियड है। एंड आगे भी दिखता है अगर आप इसी तरीके से अपना काम करते रहते हो, तो जैसे इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आप खुद पर फोकस कर रहे हो, ऐसा नहीं है किसी और को पकड़ कर बैठे हो। ये बहुत अच्छी चीज है। ओके, प्रायोरिटी खुद को देना, खुद के बारे में सोचना, खुद में सुधार करना। जब आप ऐसा करते हो ना तो खुद ब खुद लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका ऑरा ऐसा बन जाता है। यस, ऐसे ही होता है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देना बंद कर देते हो, खुद का ख्याल रखना बंद कर देते हो, आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप खुद ही खुद को पसंद नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा, है ना। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, आप मेंटली अच्छा फील नहीं करते, फिजिकली अच्छा फील नहीं करते, उस वक्त आप खुद ही खुद को पसंद नहीं करोगे। आपकी जैसी कोई पर्सनैलिटी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए ना तो आप उससे बात नहीं करोगे, ऐसी कंडीशन बना लेते हो आप। जब आप खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। सोचो, ऐसा नहीं है दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन इतना नहीं कि खुद के साथ में गलत कर लो, लिमिट होनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि फाइनली खुद पर फोकस कर रहे हो। वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आगे। बहुत अच्छे से आपने अपनी जर्नी को समझ लिया है, अपने लाइफ लेसन को पूरा कर रहे हो, ऐसे ही करो और बिल्कुल डगमगाना नहीं, किसी की सुनना नहीं है, ठीक है।
बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं, मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं सुनना है, ठीक है? इंट्यूशन की सुनो। आई थिंक मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। वेरी नाइस। आई थिंक ये कर चुके हो। आपके एंसेस्टर्स भी वही बोल रहे हैं। आपके, मैंने कहा ना, एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उन्होंने हेल्प करी है आपको हील करने में, पता है? उनको थैंक्स बोलो, हर दिन बोला करो सुबह उठकर। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनको थैंक्स कहा करो, ठीक है? ओके। काफी सारे लोग आई थिंक मेडिकल फील्ड से हैं यहाँ पर, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। ये कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना, हरमिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। वेरी गुड। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ हुआ और फिर आप उससे बाहर निकले और आपने डिसाइड किया कि मुझे अब खुद पर ही फोकस करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। जिनको जो करना था उन्होंने कर लिया, बट अब मैं फोकस नहीं करने वाली या करने वाला। अभी सिर्फ मुझे मेरे बारे में सोचना है। पूरी तरीके से एक नई शुरुआत करने के मूड में हो, पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को चेंज करने पर लगे पड़े हो। ओके, देखते हैं और देखते हैं आगे क्या होने की संभावना है। ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, तो कोई तो लेसन मिला है इसका मतलब। लैक अप, डीप नोइंग। यहां पर भी डीप नोइंग का कार्ड आया है, यहां पर भी था। ब्लेस्ड, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। और जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज किया है बहुत ही मैच्योर है वो लोग। उन्होंने इस तरीके से अपने लाइफ लेसन्स को लिया है ना, जैसे मैं रोज वीडियोस में इतना बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ, बहुत से लोगों को फिर भी समझ नहीं आता है। जब मैं बोलती हूँ कि देखो ये जो ये जो टफ साइकिल है, इतना जो पेनफुल पीरियड है, इसको बुराई की तरह मत लो। इसके लिए किसी को दोष मत दो, किसी को नहीं दो, यूनिवर्स को भी नहीं, भगवान को भी नहीं, या जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको भी आपने दोष नहीं देना है। ऐसे समझो कि ये जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप समझ नहीं पाते कि आप कौन हो। और आपने कहीं ना कहीं वही चीजें समझी, या तो खुद से समझी हैं या पता नहीं किस तरीके से, बट आपने हर एक वो चीज जिसको कोई निगेटिव समझेगा, निगेटिविटी की तरह लेगा, उसको पॉजिटिविटी की तरह लिया है। पॉजिटिव समझते हुए उससे जो सीखना था वो आपने सीखा और प्रसाद की तरह लिया। मतलब जो लेसन आपको मिले हैं, जो पेनफुल जो भी साइकिल्स आपकी लाइफ में चले हैं, उनको आपने ऐसे लिया कि हाँ ये जरूरी था मेरे लिए, इसकी वजह से मैंने इम्प्रूव किया, मैंने ग्रो किया और मैं इसके लिए थैंकफुल हूं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये समझ आता है। ज्यादातर लोग ना रोते हैं जब उनके साथ कुछ भी ऐसा हो पेनफुल, रोने लग जाते हैं। जैसे सेपरेशन हुआ, ओके, ब्रेकअप हुआ, या बिजनेस में किसी से धोखा मिल गया, या जॉब छूट गया, रोते हैं, दोष देते हैं अपनी डेस्टिनी को, दूसरों को गालियां देते हैं और बहुत कुछ इस तरीके का अपना ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। जबकि करना क्या चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए। सेपरेशन हुआ, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स जो आपने ये सेपरेशन करवाया। इस सेपरेशन में मुझे सीखना क्या है, ओके, ये भी पूछते हैं, थैंक्स बोलते हैं और पूछते हैं क्या सीखना है। ओके, ये सीखना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेपरेशन, कोई भी ब्रेकअप इसलिए नहीं होता कि आपकी किस्मत बुरी है, इसलिए होता है क्योंकि आपको समझना होता है कि ये क्यों हुआ, यहाँ पर आपको क्या करने की जरूरत है और सामने वाले को क्या करने की जरूरत है, या आपको सामने वाले के साथ में कैसे, या उसको कैसे ट्रीट करने की जरूरत है, ठीक है, उससे कैसे बात करने की जरूरत है, कैसे उसको ट्रीट करने की जरूरत है, क्या आपने गलती करी जो आपको अब नहीं करनी है, ये सब कुछ। तो वो चीजें आपने करी हैं। एक लेसन तो आपको मिला है इस जर्नी में जो मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि और भी मिले होंगे, वैसे जो मुझे दिख रहा है वो ये कि जो चीजें आपको अट्रैक्टिव लगती होंगी, आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा, जैसे जो ऊपर से हमें दिखता है उस पर हमें भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। ऊपर से कुछ अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, या जैसे किसी को देखकर आपको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, या ये जो जगह है ये बहुत अच्छी है, आपको पता चला होगा धीरे धीरे अपने अनुभव से कि जरूरी नहीं कि जो ऊपर से देखने में अच्छा हो वो अंदर से भी अच्छा हो।
कोई इस तरीके का लेसन आपको जरूर मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो ऐसे ही मिल रहे हैं, जहां पर आपने खुद को गहराई से समझा, दूसरों को गहराई से समझा। जो ऊपर का जो भी है दिखावा, उस पर आपने भरोसा करना छोड़ दिया है। लोग ऊपर से जो दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, देखकर आपको लगता हो कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अंदर से वो अच्छा नहीं होता। तो सोल की ब्यूटी को आपने पहचाना है, खुद के बारे में भी जाना है और दूसरों की भी सोल की ब्यूटी को आपने पहचाना, और उसी के आधार पर आई थिंक आप लोगों से जुड़ते हो। अब पहले हो सकता है आप इन चीजों पर ज्यादा ध्यान ना देते हो और इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हो कि सामने से कोई दिख कैसा रहा है, कोई बोल कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है, पर्सनालिटी कैसी है, कैसे खाना खा रहा है, कैसे पानी पी रहा है, कैसे बोलता है, बात करता है तो किस तरीके से शुरुआत करता है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हो। लेकिन अभी आपके लिए ऐसा है कि दिल का अच्छा होना चाहिए। तो ये लेसन तो आपको मिला ही होगा और ब्लेस्ड हैं आप, ये खुद को आप बोलते हैं और यूनिवर्स भी वही कह रही है एक्चुअली कि ब्लेस्ड हैं आप सच में बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके कार्ड्स रीड करते हुए। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो तो इस पर काम करो, नहीं हो तो इस आपको जो ये एक्सपीरियंस मिला है इससे आप दूसरों को हेल्प करो, ठीक है। टीम वर्क करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हैं, बट एंजल्स की तरफ से ये कहा गया है। यहाँ पर ये जो कार्ड है बताता है कि नई शुरुआत आपको करनी है और नए तरीके से आपको शाइन करना है आपको, ठीक है। वो सब कुछ करना है जो आप कर सकते हो, जो टैलेंट है आपके अंदर वो दिखाना है आपको, लेकिन टीम वर्क के साथ। आप अकेले नहीं कर सकते, ये आपको बोला जा रहा है। तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी आगे जो करोगे ना उसमें आपको टीम बनाने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। रही बात लेसन्स की, तो लेसन्स आपके हो चुके हैं। पाइल 1 में भी आया था, यहाँ पर भी आया था। पाइल 1 में थोड़ा ये था कि उनको थोड़ा सीखने की जरूरत थी, बट आप तो सीख चुके हो, परफेक्टली आगे जा रहे हो जैसे होना चाहिए, ओके। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ज्ञानी हो गए हो अभी ऐसे हो गए हो कि दूसरों को पढ़ाओगे, समझाओगे, ठीक है, बढ़िया जा रहे हो। चलो, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करो, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, तो चलिए भाई देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। क्या है आपके लाइफ लेसन्स, आप सीख चुके हो या फिर अभी और सीखना बाकी है, कितना टाइम लगेगा। सन, ओके, वेरी नाइस। Queen of Pentacles, okay, Temperance, तो लगता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हो सकता है वो खुद रीडर हो या हीलर हो। अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस फैमिली में ओके, सो यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक, देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है द टॉवर। टॉवर क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो किसी ना किसी तरीके के ट्रॉमा से निकल कर आए हैं आप लोग। साइकिल्स बहुत चलते हैं आई थिंक आपकी लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा परेशानियां ही रहती हैं। अच्छा टाइम आता है तो बहुत अच्छा आता है, और जब कोई ऐसा लेसन मिलना होता है थोड़ा टफ होता है, मुश्किल है, जिसको हम बोलते हैं बुरा टाइम, जो कि बुरा नहीं है लेकिन बोलते हैं, तो हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है कि अरे अब तो लिमिट ही क्रॉस हो गई। जो भी होता है एक्सट्रीम लेवल पर होता है, ऐसा दिखता है। खुशियां आई तो बहुत, दुख आए तो बहुत। ओके, यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो शायद आप अपने फैमिली को लेकर परेशान हैं थोड़ा। बेबी, आप बेबी चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा आई थिंक।
और शायद वही दिक्कत है, आपको लगता है और सब कुछ सेट है, बस एक बेबी चाहिए। अगर वो आ जाता घर में तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं रहती, सब कुछ ठीक हो जाता और तो सब ठीक ठाक चल रहा है। आई थिंक ऐसा आपको लगता होगा। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि वो अपने बेबी को लेकर परेशान है। एज हो सकता है आपका 50 या 60 या 70 हो सकता है, 65 हो सकता है, और आप अपने बेबी को लेकर परेशान हो, उनके करियर को लेकर परेशान हो, उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो। यहाँ पर हेल्थ हो सकता है आपकी भी हो जो ठीक नहीं रहती, और आप इसी वजह से ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये कब तक आपके हेल्थ इश्यूज चलेंगे। ओके, सो और क्या ये आपकी लाइफ लेसन से जुड़ा हुआ कुछ है, ये सवाल हो सकता है आपका। ओके, लेट्स सी, कुछ कार्ड्स मैं और देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोगों का मैरिज का भी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे लगता है आपने बहुत कुछ किया है, जैसे बताते हैं ना व्रत वगैरह, 16 सोमवार का व्रत रख लो, या कुछ और भी रेमेडीज देते हैं शादी वगैरह के लिए, वो आपने कर रखी हैं, लेकिन फिर भी आपको वैसा रिश्ता नहीं मिल रहा जैसा कि आप चाहते हो। कुछ है यहाँ पर फैमिली को लेकर ही है, पर्सनल लाइफ में इश्यूज ज्यादा हैं आई थिंक देन करियर। ओके, वाह, फिर से सन आया आपके लिए, अरे वाह। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, पता है, सब कुछ बढ़िया है जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा आप निगेटिव हो रहे हो, निगेटिव, ये डर है एक्चुअली। कोई नहीं, मैं अभी बताऊंगी आपको। टू द सी, व्हाई, नॉट फॉर यू। अपने रूट चक्रा पर काम करना शुरू कर दो आज से ही, ठीक है। रूट चक्रा का मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उससे मेडिटेशन करो। आपका रूट चक्रा का, जब रूट चक्रा काम नहीं करता ना तो कोई भी चक्रा ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि वो बेस होता है, ठीक है। सी, आपके साथ में दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ ओके, आई थिंक आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई बड़ी खुशी मिलती है तो उसके ठीक कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद या महीनों बाद कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको मिल जाती है जिसकी वजह से वो जो खुशी मिली थी, भले ही वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो आपको फिर छोटी सी लगती है। ये होता है आई थिंक आपके साथ, जिसके चलते एक डर आपके अंदर बैठ गया है। जब भी कुछ अच्छा होता है, जैसे अभी अगर मैं देखूं तो सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, लेकिन एक डर आपके अंदर है कि क्या ये खुशी परमानेंट है, क्या ये रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या कितने टाइम के लिए रहेगी। पहली बात, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, चाहे खुशी हो चाहे गम। अब मुझे पता है मेरी कही हुई ये बात हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो, आप कहोगे अरे ये तो इन्होंने डिमोटिवेट कर दिया, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको सच बता रही हूं। जब आपको सच पता होता है ना तो आप उसको वैसे ही हैंडल करते हो और वैसे ही जीना सीख जाते हो। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। अगर आप खुशी चाहते हो तो खुशियां भी परमानेंट नहीं है, खुशियां हैं तो गम भी साथ में है, और अगर गम ना हो तो आपको खुशियों का पता ही नहीं चलेगा। आप वैल्यू ही तभी करते हो जब वो गम होते हैं। लगातार अगर आपको खुशियां मिलती रहे ना तो खुशियां भी आपको बेकार ही लगेंगी, उनकी वैल्यू नहीं लगेगी आपको। ऐसा ही होता है, नियम यही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने अगर आपको खाना ना मिले ना, ओके, तो आपको एक रोटी अच्छी लगेगी, सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी जब वो मिलेगी। और अगर आपको पकवान मिले ना हर दिन, तो आप उसमें भी कमियां ढूंढोगे कि अरे इसमें आज जो है मसाले कम पड़े हैं, इसमें नमक कम था, मिर्च कम थी, अरे ये वाली सब्जी बना दी, अरे वो बना दिया, राइट। ऐसा हो जाता है जब कुछ मिलता नहीं है ना, तो जब वो मिले, थोड़ा सा मिले, कैसा भी मिले, तो वो अच्छा लगता है। और जब वो कोई चीज मिलती रह जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती। ऐसा ही प्यार का भी होता है। प्यार आपको मिलता रहे तो आपको समझ नहीं आता, जब वो खो जाता है ना तब आपको अकल आती है कि अरे ऐसा था। ओके, तो खुशियां हो या गम हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है, आएगा जाएगा भी। ये जो खुशी मिली है
एक समय के बाद जब यूनिवर्स को ये लगेगा कि अब आपको कुछ सीखने, आपने बहुत एंजॉय कर लिया, अब आपको कुछ सीखने की जरूरत है, तो वो होगा। जैसे एग्जाम्स आते हैं ना, हम पूरा साल भर आराम से क्लास में, अपना बचपन याद कर लो, क्लास में जाते थे, धूम धड़ाका किया, खेले कूदे, पढ़ाई करी, टेंशन नहीं थी। लेकिन जब एग्जाम आता था तब जमकर पढ़ते थे, ठीक है, टेंशन भी हो जाती थी। तो ऐसा ही लाइफ में भी होता है, लाइफ भी स्कूल ही है। वही मैंने इंट्रो में बोला था, खुशियां आती हैं एंजॉय करने के लिए, फिर एग्जाम्स आते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, आपको खुद को तैयार करना है जो आएगी सिचुएशन उसको फेस करने के लिए। कैसे तैयार करोगे, अपने रूट चक्रा को मजबूत करके। जब आप अपना रूट चक्रा मजबूत कर लेते हो ना, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है कुछ भी फेस करने के लिए। आपको पता होता है कि ये प्रॉब्लम आई तो है, लेकिन ये मेरा बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी। ओके, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे हम कोई मजबूत सा घर बना लें और फिर अगर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमें डर नहीं रहता कि वो टूटेगा। लेकिन अगर घर हमारा कमजोर है तो तूफान आएगा, हल्की सी हवा तक चली ना तो हमें डर लगने लग जाता है हमारा घर टूट जाएगा, है ना। तो रूट चक्रा भी वैसा ही है। अगर आपका रूट चक्रा कमजोर है तो छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी ना, तब भी आपको डर लगेगा कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं जिसके साथ हूं उसके साथ में सेपरेशन ना हो जाए, मैं जो बिजनेस कर रही हूं वो कहीं डूब ना जाए, ठीक है। इस तरीके की चीजें रहेंगी। लेकिन अगर आपका रूट चक्रा मजबूत है तो आपको डर नहीं लगेगा। किसी से सेपरेशन हुआ, बिजनेस डूबा, तब भी आप टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे, फेस करेंगे और फिर से नई शुरुआत करेंगे। ओके, और लाइफ हमें यही सिखाती है, एंडिंग्स होती हैं, न्यू बिगनिंग्स होती हैं, और हमें उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। आपके लिए 2 बारी सन का कार्ड आया, उसके बाद भी आप मुझे उदास दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि डर बहुत ज्यादा है और आपके मन में ये सवाल चलते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ये क्यों हुआ था, मेरे साथ वो क्यों हुआ था, कहीं फिर से तो नहीं होगा, या ये डर क्यों है मेरे अंदर। ओके, ये आपका काम नहीं है सोचना समझना, इस पर चिंता करना। आपका काम क्या है? सिर्फ अपने रूट चक्रा पर काम करना। जो सिचुएशन बने उसमें खुद को ढाल लो, पानी की तरह बनो, पानी की तरह जिस बर्तन में डाला वैसा ही शेप आपने ले लिया। ये मुश्किल है, लेकिन अगर ये करोगे ना तो अपनी खुशियों को एंजॉय कर पाओगे। अभी क्या होता है, खुशियां आपकी लाइफ में आती हैं लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पाते इसी डर की वजह से, ठीक है। तो यही एंजल्स आपको बता रहे हैं। रही लाइफ लेसन्स की बात, तो आगे हैं लाइफ लेसन्स, आगे भी हैं। जैसे 2 पाइल्स में ऐसा आया था कि अब नहीं है, क्योंकि उनको समझ आ गया है कहीं ना कहीं कि उनको क्या करने की जरूरत है। अभी आपको समझना है, तो लेसन्स हैं आगे। आपको भी क्या करना है, अपने रूट चक्रा पर काम करना है, ठीक है। यस, देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। इट इज टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज। ओके, यही मैंने कहा कि जो पास्ट का हुआ है उसको भूल जाओ और अभी चेंज आपको लाना है। यूनिवर्स भी लेकर आ रही है और आपको भी लाना है। यहाँ पर नई शुरुआत की भी बात हो रही है। लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। अगेन सन यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है आपके अंदर डर बैठ गया हो कि मैं खुश हूं भी या फिर नहीं, मैं स्माइल करूं भी या फिर नहीं। अगर मैं स्माइल करूंगी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, या स्माइल करूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि खुशियों को आप वैसे ही वेस्ट कर रहे हो। जहां पर खुश होने की जरूरत है, खुश हो। ओके, ये सोचकर मत बैठो कि अरे ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। खुद को अंदर से जानो, बहुत मजबूत हो आप। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि बहुत ही ग्राउंडेड हो, लेकिन शायद अपने आप को समझते नहीं हो, जानते नहीं हो अपने रूट चक्रा पर काम करो। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करो, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलना। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।